नमस्ते, मैं डोमाने राजीव मेहरा हूँ। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय में एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार हूँ और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में कार्यरत हूँ। मैंने अपने करियर के 30 से अधिक वर्ष देश और दुनिया भर में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध करने में समर्पित किए हैं। मेरा ध्यान हमेशा से वरिष्ठ जनों को न केवल उनके जीवन में अधिक वर्ष जोड़ने में मदद करने पर रहा है, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन वर्षों में जीवंत जीवन कैसे जोड़ा जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि 42 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले ही बहुत से बुजुर्ग चुपचाप क्यों कमजोर हो जाते हैं, तब भी जब वे कुछ साल पहले तक स्वस्थ लगते थे? इसका कारण अक्सर हृदय रोग, कैंसर या कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होती है। नहीं, यह कुछ बहुत ही खामोश और चौंकाने वाली अनदेखी चीज है। दशकों के नैदानिक अभ्यास, हजारों रोगियों के अवलोकन और अनगिनत शोधों की समीक्षा के माध्यम से मैंने उन पैटर्नों का खुलासा किया है जिन्हें कई डॉक्टर दुर्भाग्य से नजरअंदाज कर देते हैं। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि 60 के बाद लंबी उम्र के सबसे शक्तिशाली संकेतकों में से एक आपके रक्तचाप, आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर या यहां तक कि आपके फिटनेस स्तर में भी नहीं पाया जाता है। इसके बजाय यह उस चीज में निहित है जिसके बारे में बहुत कम वरिष्ठ नागरिक कभी चर्चा करते हैं और जिसे कई लोगों ने शर्म, डर या गलत फहमी के कारण छोड़ दिया है। आज मैं आपको 80, 90 और उससे भी आगे की उम्र तक जीवन स्वतंत्र और मानसिक रूप से तेज बने रहने की एक छिपी हुई कुंजी बताने जा रहा हूं। और सबसे अच्छी बात, आपको महंगी दवाओं, थका देने वाले वर्कआउट या जटिल आहार की आवश्यकता नहीं है। ये उपकरण आपके भीतर पहले से ही मौजूद है, बस इसे फिर से जगाने की प्रतीक्षा है। मेरे साथ बने रहें, क्योंकि कुछ ही मिनटों में मैं आपको उन सरल लेकिन क्रांतिकारी कदमों के बारे में बताऊंगा जिन्हें आप अपनी जीवन शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए तुरंत लागू करना शुरू कर सकते हैं। मैं वादा करता हूं कि अंतिम भाग उम्र बढ़ने के बारे में आपके दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल सकता है। अब जब आप समझ गए हैं कि आपके स्वास्थ्य का यह छिपा हुआ पहलू वास्तव में कितना महत्वपूर्ण है, तो आइए आज वरिष्ठ नागरिकों के सामने आने वाले सबसे खामोश लेकिन विनाशकारी खतरों में से एक को उजागर करके शुरू करें। एक मूक महामारी जो जीवन शक्ति चुराती है, शरीर को कमजोर करती है और समय से बहुत पहले जीवन को छोटा कर देती है। शारीरिक सुख से संबंध का टूटना। एक, वरिष्ठ नागरिकों के बीच मूक महामारी शारीरिक सुख से अलगाव। जब मैं 70 और 80 के दशक के अपने मरीजों के साथ बैठता हूं, तो मैं अक्सर उनकी आंखों के पीछे एक खामोश उदासी देखता हूं, एक ऐसा समर्पण कि जीवन किसी तरह छोटा, ठंडा और कम जुड़ा हुआ हो गया है। इन वर्षों में मैंने यह पहचानना सीख लिया है कि लोगों की उम्र बढ़ने के साथ होने वाले सबसे खामोश लेकिन विनाशकारी बदलावों में से एक है अपने स्वयं के शरीर से, उस शारीरिक सुख से धीरे धीरे अलगाव जो कभी उन्हें इतना जीवंत महसूस कराता था। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसके बारे में कई वरिष्ठ नागरिक खुलकर बात करते हैं, और फिर भी यह हमारे चारों ओर हो रहा है। पुरुषों और महिलाओं की जीवन शक्ति को छीन रहा है। अक्सर उन्हें इसका एहसास भी नहीं होता है। आप देखिए, कहीं ना कहीं समाज ने हमारे कानों में एक खतरनाक झूठ फुसफुसाया है कि अंतरंगता, स्पर्श और यौन अभिव्यक्ति केवल युवाओं के लिए है, कि एक निश्चित जन्मदिन बीत जाने के बाद हमें अपनी मानवता के उस हिस्से का दरवाजा चुपचाप बंद कर देना चाहिए। कई वरिष्ठ नागरिक इस संदेश को आत्मसात कर लेते हैं, यह मानते हुए कि शारीरिक सुख की तलाश करना या उसका आनंद लेना किसी तरह से अनुचित, शर्मनाक या अब संभव नहीं है। कुछ शारीरिक परिवर्तनों के कारण पीछे हट जाते हैं, अन्य भावनात्मक घावों या नुकसान के कारण, और कुछ अन्य इसलिए क्योंकि वे बस यह नहीं जानते कि यह न केवल संभव है बल्कि आजीवन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक भी है। जो बात ज्यादातर लोग नहीं समझते वह यह है
कि यह अलगाव एक खामोश गिरावट की शुरुआत करता है। नियमित उत्तेजना के बिना महत्वपूर्ण अंगों में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। सुख से जुड़े तंत्र का मार्ग कमजोर होने लगते हैं। हार्मोनल संतुलन गलत दिशा में झुकने लगता है। धीरे धीरे शरीर न केवल यौन रूप से बल्कि मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से भी लचीलापन खो देता है। नींद खराब हो जाती है, मूड खराब हो जाता है और ऊर्जा खत्म हो जाती है। समय के साथ प्रतिरक्षा प्रणाली भी कमजोर हो जाती है और हृदय रोग, मनोभ्रंश और अवसाद जैसी पुरानी बीमारियों का खतरा चुपचाप बढ़ जाता है। मैंने इसे कई बार प्रत्यक्ष रूप से देखा है। कभी जीवंत रहने वाले पुरुष और महिलाएं जो धीरे धीरे अपनी चमक खो देते हैं, इसलिए नहीं कि उनके दिल ने काम करना बंद कर दिया या उनकी हड्डियां भंगुर हो गईं, बल्कि इसलिए कि उन्हें बनाए रखने वाली जीवन शक्ति की उपेक्षा की गई थी। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि शारीरिक सुख स्वयं के साथ या किसी अन्य के साथ अंतरंगता मानव जीवन शक्ति के स्तंभों में से एक है। डर, शर्म या गलत सूचना के कारण इसे छोड़ना सिर्फ खुशी ही नहीं चुराता, ये आपके जीवन के कई साल चुरा लेता है। और फिर भी उम्मीद है। अपने शरीर के साथ फिर से जुड़ना, उन लंबे समय से भूली हुई संवेदनाओं को फिर से जगाना एक ऐसी उपचार प्रक्रिया शुरू कर सकता है जो ज्यादातर लोगों की सोच से कहीं ज्यादा गहरी है। यह कभी भी बहुत देर नहीं होती कि आप फिर से खोज सके कि आपका शरीर आपको क्या देने में सक्षम है। वास्तव में यह बेहतर स्वास्थ्य, तेज याददाश्त और गहरी भावनात्मक लचीलापन पाने की कुंजी हो सकती है जितना आपने सोचा था। लेकिन वास्तव में शारीरिक सुख आपके मस्तिष्क, आपके हृदय और यहाँ तक कि आपकी भविष्य की स्वतंत्रता की रक्षा करने में इतना शक्तिशाली क्यों है? मेरे साथ बने रहे हैं, क्योंकि जो आप सीखने वाले हैं वह उम्र बढ़ने के बारे में आपकी सोची हुई हर बात को बदल सकता है। 2. 60 के बाद हस्त मैथुन लंबी आयु के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? कई वर्षों तक मैंने उन सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली परिवर्तनों को देखा जो मेरे उन रोगियों में हुए जो उम्र बढ़ने के साथ अपने शरीर से जुड़े रहे। एक सच्चाई पूरी तरह से स्पष्ट हो गई। शारीरिक सुख बनाए रखना, जिसमें एकल यौन अभिव्यक्ति भी शामिल है, केवल एक विलासिता नहीं थी। यह स्थायी स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए एक महत्वपूर्ण आधार था। यह आपको आश्चर्यचकित कर सकता है, खासकर यदि आप एक ऐसी संस्कृति में पले बड़े हैं जिसने आपको ऐसे विषयों को असहजता या शर्म के साथ देखना सिखाया है। लेकिन जीव विज्ञान सामाजिक परंपराओं से कहीं ज्यादा मुखर है और यह एक बहुत अलग कहानी कहता है। 60 के बाद शरीर को परिसंचरण, हार्मोनल उत्पादन, मांसपेशियों की टोन और न्यूरोलॉजिकल फंक्शन में प्राकृतिक गिरावट का सामना करना पड़ता है। हालांकि नियमित हस्तमैथुन को इनमें से कई प्रभावों का मुकाबला करते हुए दिखाया गया है। जब कोई वरिष्ठ नागरिक यौन अभिव्यक्ति में संलग्न होता है, यहाँ तक कि बिना साथी के भी, तो शरीर अद्भुत तरीकों से प्रतिक्रिया करता है। मस्तिष्क, हृदय और अंगों के माध्यम से रक्त का प्रवाह बढ़ता है, उन ऊतकों को पोषण देता है जो अन्यथा खराब होने लगते हैं। एंडोर्फिन रक्त प्रवाह में भर जाते हैं, स्वाभाविक रूप से तनाव के स्तर को कम करते हैं और आरामदायक नींद का समर्थन करते हैं। टेस्टोस्टेरोन का स्तर मामूली रूप से बढ़ता है, जिससे मांसपेशियों, हड्डियों के घनत्व और भावनात्मक लचीलेपन को बनाए रखने में मदद मिलती है। ये सभी जीवंत उम्र बढ़ने के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। शायद इससे भी अधिक आकर्षक प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है। न्यूरोसाइंटिफिक अध्ययन बताते हैं कि यौन सुख एक साथ मस्तिष्क के कई क्षेत्रों को उत्तेजित करता है, जिससे स्मृति, भावनात्मक विनियमन और कार्यकारी कार्य से जुड़े तंत्रिका मार्ग बने रहते हैं। सरल शब्दों में यह मस्तिष्क को युवा, लचीला और जीवंत रखता है। मैंने उन रोगियों को देखा है जो इस अभ्यास को अपनाते हैं, उनमें उन लोगों की तुलना में तेज सोच, अधिक रचनात्मकता और जीवन के प्रति एक उज्जवल दृष्टिकोण दिखाई देता है, जो खुद को शारीरिक अलगाव के लिए छोड़ देते हैं, फिर भी जैविक लाभों से परे कुछ गहरा काम कर रहा है। 60 के बाद
हस्त मैथुन आत्म पहचान के कार्य का प्रतिनिधित्व करता है। यह पुष्टि करने का एक तरीका है कि आपका शरीर देखभाल, स्नेह और आनंद के योग्य बना हुआ है। यह उस हानिकारक मिथक को पीछे धकेलता है कि उम्र बढ़ने का मतलब खत्म हो जाना है। इसके बजाय यह आपको शक्तिशाली रूप से याद दिलाता है कि जीवन को अभी भी पूरी तरह से समृद्ध रूप से और व्यक्तिगत रूप से महसूस किया जा सकता है। स्वयं के साथ यह भावनात्मक जुड़ाव अक्सर व्यापक सकारात्मक बदलावों को प्रेरित करता है। बेहतर खाने की आदतें, सामाजिक गतिविधियों में एक नई रुचि, यहाँ तक कि हिलने डुलने और व्यायाम करने की एक मजबूत इच्छा। जब मरीज मुझसे पूछते हैं कि क्या उनके जीवन के इस हिस्से को फिर से जगाने में बहुत देर हो चुकी है, तो मैं उन्हें धीरे से लेकिन दृढ़ता से कहता हूं, कभी भी बहुत देर नहीं होती। आपके शरीर को अधिक समय, अधिक धैर्य और एक सौम्य स्पर्श की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन यह अभी भी गहरी पौष्टिक संवेदनाओं में सक्षम है, जो आपकी आत्मा को ऊर्जा देती है और आपके स्वास्थ्य को आपकी अपेक्षा से कहीं अधिक बढ़ाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इसके फायदे इतने गहरे हैं, तो इतने सारे वरिष्ठ नागरिक अभी भी इस महत्वपूर्ण संबंध को बनाए रखने के लिए संघर्ष क्यों करते हैं? इसका उत्तर कई छिपी हुई दिल तोड़ने वाली गलत धारणाओं में निहित है, और यही वह है जिसे हम आगे उजागर करने वाले हैं। नंबर 3, आम गलत धारणाएं जो वरिष्ठ नागरिकों की जीवन शक्ति चुरा लेती है। मेरे अभ्यास के वर्षों के दौरान मैंने देखा है कि कैसे मजबूत जीवन पुरुष और महिलाएं आसानी से उन खामोश गलत धारणाओं का शिकार हो जाते हैं, जो धीरे धीरे उनकी जीवन शक्ति को खत्म कर देती है। अक्सर उन्हें इसका एहसास भी नहीं होता है, जब तक कि एक दिन वे जागकर खुद को उस व्यक्ति की छाया जैसा महसूस न करें जो वे कभी थे। ये मान्यताएं केवल हानिरहित गलतफहमियां नहीं हैं, वे शक्तिशाली अदृश्य शक्तियां हैं जो वरिष्ठ नागरिकों को उनके स्वास्थ्य और खुशी के सबसे शक्तिशाली स्रोतों में से एक को छोड़ने के लिए मना लेती है। सबसे दिल तोड़ने वाली गलत धारणाओं में से एक यह विचार है कि एक निश्चित उम्र के बाद शारीरिक सुख का कोई मतलब नहीं रह जाता है। मैं गिन नहीं सकता कि मैंने कितनी बार किसी को यह कहते सुना है, मैं अब इन सब के लिए बहुत बूढ़ा हो गया हूं, एक उदास निराश मुस्कान के साथ। लेकिन सच तो यह है कि उम्र आपके शरीर की अंतरंगता और स्पर्श की क्षमता या आवश्यकता को नहीं मिटाती है। ये केवल उस आवश्यकता को व्यक्त करने के तरीके को बदल देती है। अपने इस हिस्से को छोड़ देना क्योंकि आप मानते हैं कि यह अप्रासंगिक है। ये एक ऐसे घर में रहने जैसा है जहां आप कभी बत्तियां नहीं जलाते। आप जीवित रह सकते हैं, लेकिन आप बहुत सारी गर्मी, रंग और सुंदरता से चूक जाएंगे। एक और दर्दनाक मान्यता यह है कि अकेले सुख की तलाश करना किसी तरह शर्मनाक है। कई लोग ऐसे युग में पले बढ़े जहां आत्म सुख के बारे में शर्मिंदगी से फुसफुसाया जाता था या इसे एक नैतिक विफलता माना जाता था। वे पुराने संदेश दिल में गहराई तक उतर सकते हैं, अपराध बोध की परतें बना सकते हैं जो जीवन के बाद के दशकों में भी बनी रहती हैं। लेकिन मुझे यह स्पष्ट रूप से और अपने पूरे दिल की करुणा के साथ कहने दीजिए, अपने शरीर की देखभाल करना शर्मनाक नहीं है। यह आपके जीवन, आपके स्वास्थ्य और आपकी आत्मा का सम्मान करने का एक अनिवार्य कार्य है। एक खतरनाक मिथक यह भी है कि यौन ऊर्जा के संरक्षण से किसी तरह ताकत बनी रहेगी। वास्तव में यह बिल्कुल विपरीत है। एकल गतिविधि सहित नियमित यौन गतिविधि शरीर की प्रणालियों को बढ़ावा देती है, हार्मोन बढ़ाती है, परिसंचरण बनाए रखती है और ऊतक स्वास्थ्य को संरक्षित करती है। एक मांसपेशी की तरह जो उपयोग न करने से कमजोर हो जाती है। हमारे सुख के लिए जिम्मेदार हिस्सों को जीवित और जीवंत रहने के लिए नियमित सक्रिय की आवश्यकता होती है। शायद सभी में सबसे हानिकारक गलत धारणा यह विश्वास है कि यौन स्वास्थ्य किसी तरह समग्र स्वास्थ्य से अलग है। वे गहराई से जुड़े हुए हैं, इस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं कि आधुनिक विज्ञान अभी पूरी तरह से समझना शुरू कर रहा है। जब आप एक को पोषण देते हैं तो आप दूसरे को भी पोषण देते हैं।
जब आप एक की उपेक्षा करते हैं तो दोनों मुरझा जाते हैं। इन गलत धारणाओं को समझना उस जीवंत शक्तिशाली जीवन को पुनः प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम है जो अभी भी आपके आगे है। लेकिन जानना केवल आधी लड़ाई है। आपको आगे जो चाहिए वह है अपने शरीर के साथ उन तरीकों से फिर से जुड़ने के लिए एक स्पष्ट व्यावहारिक रोड मैप जो प्राकृतिक, आरामदायक और सुरक्षित महसूस हो। और यही वह जगह है जहां हम आगे बढ़ रहे हैं। 4, पुनरुद्धार विधि, यौन जीवन शक्ति को पुनः प्राप्त करना चरण दर चरण। जब मैंने पहली बार वृद्ध रोगियों को उनके शरीर से फिर से जुड़ने में मदद करना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि उनमें से कई को सिर्फ प्रोत्साहन से अधिक की आवश्यकता है। उन्हें एक रास्ते की जरूरत थी, अस्पष्ट विचार नहीं, इच्छाधारी सोच नहीं, बल्कि एक वास्तविक व्यावहारिक तरीका जिसका वे आत्मविश्वास के साथ पालन कर सके। इस तरह पुनरुद्धार विधि का जन्म हुआ। यह एक चरण दर चरण प्रक्रिया है जिसे विशेष रूप से उम्र बढ़ने वाले शरीर के लिए डिजाइन किया गया है, जो समय के साथ आने वाले परिवर्तनों का सम्मान करती है और मन और शरीर के बीच उस महत्वपूर्ण संबंध को फिर से जगाती है जो अक्सर फीका पड़ जाता है। पहला चरण है तैयारी। किसी भी चीज से पहले आपको एक ऐसी जगह बनानी होगी जहां आप सुरक्षित, आरामदायक और बिना किसी रुकावट के महसूस करें। तापमान को बिल्कुल सही सेट करें। एक आरामदायक कुर्सी या बिस्तर चुनें और एक उच्च गुणवत्ता वाला स्नेहक लुब्रिकेंट हाथ में रखें। ये छोटे छोटे कार्य आपके शरीर को एक शक्तिशाली संदेश भेजते हैं, आप मायने रखते हैं और आपका स्वास्थ्य इस प्रयास के लायक है। इसके बाद आता है विश्राम। यह कोई दौड़ नहीं है और यह कोई काम नहीं है। गहरी सांस लेकर शुरू करें, अपनी मांसपेशियों को नरम होने दें और अपनी हृदय गति को धीमा होने दें। तनाव को अपने शरीर से टुकड़े टुकड़े करके निकलने दें, जैसे खुली उंगलियों से रेत फिसलती है। उपस्थिति का यह सरल कार्य संवेदना के उन दरवाजों को खोल सकता है जिन्हें आपने हमेशा के लिए बंद मान लिया था। अगला कदम है जागरण। यहां आप धीरे धीरे अपने शरीर के उन क्षेत्रों का पता लगाते हैं जिन्हें आपने वर्षों से नजरअंदाज किया होगा। भीतरी जांघें, निचला पेट, छाती। इन जगहों को निर्णय के बजाय जिज्ञासा से हल्के से स्पर्श करें। ध्यान दें कि आपका शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है, भले ही छोटे तरीकों से। ये प्रतिक्रियाएं इस बात के संकेत हैं कि आपका शरीर अभी भी जीवित है, अभी भी आपसे जुड़ने के लिए उत्सुक है। फिर आता है केंद्रित उत्तेजना। बिना किसी दबाव या अपेक्षा के आप धीरे धीरे अधिक प्रत्यक्ष स्पर्श का परिचय देते हैं, जिससे उत्तेजना अपने समय में स्वाभाविक रूप से बनती है। जल्दबाजी के बजाय धीमी सचेत गतियों का उपयोग करने से संवेदना की गहराई पैदा होती है, जो अक्सर जल्दबाजी के अनुभवों में खो जाती है। यह एक अंतिम रेखा तक पहुंचने के बारे में नहीं है, यह उस यात्रा का आनंद लेने के बारे में है जिस पर आपका शरीर आपको ले जाने में सक्षम है। अंत में एकीकरण। यह रुकने, सांस लेने और अपने स्वयं के कल्याण में निवेश करने का विकल्प चुनने के लिए खुद को धन्यवाद देने का क्षण है। अपने आप को जीवंतता की भावना का आनंद लेने दें, चाहे वह कितनी भी सूक्ष्म या तीव्र क्यों न हो। इस शांत स्वीकृति में उपचार जड़ पकड़ता है। यह विधि अतीत का पीछा करने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि आप अभी कौन हैं, उस सभी ज्ञान शक्ति और कोमलता के साथ जो आपके वर्षों के साथ आती है। और एक बार जब आप पुनः जुड़ाव की एक छोटी सी चिंगारी का भी अनुभव कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपके भीतर अभी भी कितनी क्षमता है। लेकिन सही तरीकों के साथ भी यात्रा हमेशा आसान नहीं होती है। कुछ सामान्य मुश्किलें हैं जो आसानी से आपकी प्रगति को पटरी से उतार सकती हैं। और अगले भाग में मैं आपको ठीक ठीक दिखाऊंगा कि उन गलतियों से कैसे बचा जाए जो ज्यादातर वरिष्ठ नागरिक अनजाने में करते हैं, ताकि आप स्थायी जीवन शक्ति के मार्ग पर बने रह सकें। 5, चुनौतियों पर काबू पाना। क्या उम्मीद करें और कैसे सफल हों। जब भी मैं किसी को पुनरुद्धार विधि के माध्यम से मार्गदर्शन करता हूं
तो मैं हमेशा उन्हें याद दिलाता हूं कि वास्तविक परिवर्तन शायद ही कभी एक सीधी रेखा होती है। संदेह, हताशा या यहां तक कि निराशा के क्षणों का सामना करना स्वाभाविक है। मैंने इसे बार बार होते देखा है, इसलिए नहीं कि लोगों में ठीक होने की इच्छा की कमी है, बल्कि इसलिए कि वे अनजाने में उन जालों में पड़ जाते हैं जो यात्रा को आवश्यकता से अधिक कठिन बना देते हैं। ये जानना कि क्या उम्मीद करनी है और कैसे प्रतिक्रिया देनी है, हार मानने और अपने स्वास्थ्य और जीवन शक्ति को अच्छे के लिए बदलने के बीच का अंतर बना सकता है। सबसे आम चुनौतियों में से एक है अवास्तविक उम्मीदें। कई वरिष्ठ नागरिक यह मान लेते हैं कि यदि वे सब कुछ सही करते हैं तो उन्हें तुरंत वैसा ही महसूस होना चाहिए जैसा वे अपने 20 के दशक में करते थे। जब ऐसा नहीं होता तो निराशा घर कर सकती है, लेकिन सच्चाई यह है कि आपका शरीर बदल गया है और यह कोई विफलता नहीं है, यह बस जीवन है। अब सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि आप कितनी जल्दी तीव्र आनंद तक पहुंचते हैं, बल्कि इस बात से कि आप संवेदना, आराम और उपस्थिति के साथ कितना फिर से जुड़ते हैं। छोटे छोटे सुधार भी इस बात के संकेत हैं कि सतह के नीचे उपचार हो रहा है। एक और बाधा है असंगति। एक मांसपेशी को मजबूत करने या लचीलेपन को बहाल करने की तरह आपके कामुक संबंध को फिर से बनाने के लिए नियमित ध्यान देने की आवश्यकता होती है। केवल कभी कभी अभ्यास करना, जब मूड हो, एक पौधे को महीने में एक बार पानी देने और उसके फलने फूलने की उम्मीद करने जैसा है। सप्ताह में 2 या 3 बार समय निकालें, एक कर्तव्य के रूप में नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के कार्य के रूप में। आपका शरीर इस दयालुता का उन तरीकों से जवाब देगा जो आपको धीरे धीरे आश्चर्यचकित करेंगे। प्रदर्शन का दबाव एक और छिपा हुआ दुश्मन है। जब आप किसी निश्चित परिणाम को प्राप्त करने पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह तनाव पैदा करता है और उन्हीं मांसपेशियों और रक्त वाहिकाओं को कसता है जिन्हें आप आराम देने की कोशिश कर रहे हैं। इस विचार को छोड़ दें कि हर सत्र को एक निश्चित तरीके से समाप्त होना चाहिए। प्रक्रिया को अपनाएं। सुख की भावनाएं चाहे कितनी भी सूक्ष्म क्यों न हो, जश्न मनाने की जीत है, युवा यादों के खिलाफ न्याय करने की नहीं। और अंत में शर्म पृष्ठभूमि में छिपी रह सकती है, चुपचाप आपके प्रयासों को कमजोर कर सकती है। कई पुरुष और महिलाएं पुरानी दबी हुई भावनाओं को लेकर चलते हैं जो फुसफुसाती हैं, यह उचित नहीं है या मुझे इसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यदि वह आवाज उठती है तो उसका सामना करुणा से करें, निर्णय से नहीं। अपने आप को याद दिलाएं कि सुख की तलाश करना स्वार्थी या मूर्खतापूर्ण नहीं है। यह उस चमत्कारी शरीर का सम्मान करने का हिस्सा है जिसमें आप अभी भी रहते हैं। इन बाधाओं पर काबू पाना हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन यह बहुत सार्थक है। आपके द्वारा उठाया गया हर कदम, धैर्य और आत्मदया का हर क्षण न केवल आपकी यौन जीवन शक्ति को मजबूत करता है, बल्कि आपकी समग्र आत्मा और लचीलेपन को भी मजबूत करता है। और जैसे जैसे आप आत्मविश्वास हासिल करते हैं, आप खुद को कुछ और भी बड़ा अपनाने के लिए तैयार पा सकते हैं। आपके जीवन के इस मौसम के लिए विशेष रूप से बनाई गई एक सरल लेकिन परिवर्तनकारी प्रणाली के माध्यम से आपके स्वास्थ्य और ऊर्जा की पूरी बहाली। तैयार हो जाइए, क्योंकि जो मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं वह आपके द्वारा किया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली बदलाव हो सकता है। अंतिम संदेश। जैसे ही हम इस चर्चा के अंत में आते हैं, मैं आपको इस सच्चाई के साथ छोड़ना चाहता हूं। आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य और आनंद का अनुभव करने का आपका अधिकार उम्र के साथ समाप्त नहीं होता है। वे विकसित होते हैं, हाँ, लेकिन वे गायब नहीं होते हैं। अपने इस हिस्से को पुनः प्राप्त करना युवाओं का पीछा करने के बारे में नहीं है। यह उस जीवन का सम्मान करने के बारे में है जो अभी भी आपके भीतर है, उस ताकत का जिसने आपको दशकों की चुनौतियों से पार पाया है, और उस आत्मा का जो हार मानने से इनकार करती है। मैंने 60-70
यहाँ तक कि 80 के दशक के पुरुषों और महिलाओं को एक चिंगारी फिर से जगाते देखा है, जिसे वे हमेशा के लिए खो चुके मानते थे। और इसके साथ उन्होंने नया स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और आनंद पाया। आप भी इसके हकदार हैं। एक डॉक्टर के रूप में मेरे वर्षों से मैंने जो एक मूल्यवान जीवन सबक सीखा है, वह यह है, आत्म करुणा स्थायी स्वास्थ्य और खुशी का आधार है, खासकर जब हम उम्र दराज होते हैं। अपने आप से उसी दया, धैर्य और समझ के साथ व्यवहार करें जो आप एक प्रिय मित्र को देंगे। आपका शरीर जीवन की यात्रा में आपका वफादार साथी रहा है। इसका सम्मान करें, इसकी सुने और इसे वह देखभाल प्रदान करें जिसका यह हकदार है। इसमें आपके कल्याण के सभी पहलुओं को स्वीकार करना और अपनाना शामिल है, जिसमें सुख और जुड़ाव का आपका अधिकार भी शामिल है। यह एक विकल्प के साथ शुरू होता है, यह विश्वास करना कि आप अभी भी सक्षम हैं, अभी भी योग्य हैं, शब्द के हर अर्थ में अभी भी जीवित हैं। छोटी शुरुआत करें, धैर्य रखें, अपने प्रति कोमल रहें और याद रखें, अपने शरीर से फिर से जुड़ने की दिशा में आप जो भी कदम उठाते हैं, वह एक ऐसे भविष्य की ओर एक कदम है जो न केवल अधिक वर्षों से भरा है, बल्कि हर साल में अधिक जीवन से भरा है। आपकी कहानी अभी भी लिखी जा रही है। आज ही इसे ताकत, गरिमा और उस परिपूर्णता के साथ लिखने का चुनाव करें जिसका आनंद लेने के लिए आप बने थे। यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया है, तो कृपया इसे उन रिश्तेदारों या दोस्तों के साथ साझा करने पर विचार करें जिन्हें इस जानकारी से लाभ हो सकता है।